तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सोफ़ा सेट के इनसाइड और आउटसाइड क्लॉथ कैसे कटिंग और स्टिचिंग किया जाता है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इनसाइड क्लॉथ कटिंग कर लेते हैं। कुछ इस तरह से टेप लेके माप कर लेना पड़ेगा। इनसाइड क्लॉथ के लिए जितना माप आता है उससे 3 इंच ज़्यादा रख लेना पड़ेगा। चौड़ापन में आपको आधा इंच ज़्यादा रखना पड़ेगा। और ये बैक को भी सेम वैसा ही 3 इंच ज़्यादा रखना पड़ेगा। और चौड़ापन में आधा इंच। और सीट और बैक हो गया ये। तो दोस्तों, इनसाइड और आउटसाइड कौन सा कपड़ा बाते हैं वो भी बता दूंगा। ये देखो, ये कपड़ा आउटसाइड का है, ये इनसाइड का है। फर्स्ट हम इनसाइड का कपड़ा कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, एक सेट का 10 पीस कुशन रहता है, तो हम 10 पीस कपड़ा कट करना पड़ेगा। फर्स्ट सीट का कटिंग कर लेते हैं। सीट 4 पीस कट करने का फर्स्ट, उसके बाद बैक 4 पीस कट करना पड़ेगा। उसके बाद सीट और बैक लास्ट में कट करना पड़ेगा एक पीस। जो बचा हुआ साइड में कपड़ा है इससे हम बॉर्डर कट कर लेंगे। तो सीट और बैक का अलग अलग माप होता है। सीट का थोड़ा बड़ा साइज़ और बैक का थोड़ा छोटा साइज़ होता है, तो इसलिए लास्ट में जो एक पीस कट करते हैं उसको सीट और बैक लास्ट में कट करने पड़ेगा। तो सीट और बैक का माप भी मैं बता दूंगा आपको। सीट का माप आता है राउंड में आपको 57, आपको 60 इंच कट करना पड़ेगा, 3 इंच ज़्यादा। और चौड़ेपन में 21 आता है, 21.5 कट करना पड़ेगा आपको। और बैक का माप है राउंड में 43 आता है, चौड़ापन में 21 आता है। आपको 43 में 46 कट करना पड़ेगा, 21 में आधा इंच ज़्यादा कट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टिचिंग के लिए आधा इंच ज़्यादा छोड़ना है। तो दोस्तों, ये हो गया कटिंग। आपको बोला था जो साइड में कपड़ा बचा हुआ है इससे हम बॉर्डर कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से रख लेंगे और आप फॉर्म इसके ऊपर रख के आपको मार्क कर लेना पड़ेगा कुछ इस तरह से। इसको भी जब मार्क करते हैं तो एक आधा इंच ज़्यादा रखना पड़ेगा स्टिचिंग के लिए। ये सीट बॉर्डर है, कुछ इस तरह से कटिंग कर लीजिए। आपको 5 बॉर्डर कट करना पड़ेगा, 5 सीट और 5 बैक।
तो ये हो गया सीट का। अब बैक कटिंग कर लेते हैं। सेम ऐसा ही रख के आधा इंच ज़्यादा कट करना पड़ेगा। ये भी 5 पीस कट करना पड़ेगा बैक। तो ये हो गया पूरा कटिंग। चलो सिलाई करते हैं अब। तो ये सीट बॉर्डर है, कुछ इस तरह से रख लेना पड़ेगा आपको। जो शेप है कुछ इस तरह से सेम आपको सी लेना पड़ेगा। तो ये हो गया वन साइड बॉर्डर। अगला आपको बॉर्डर कैसा रखना है, नीचे रख के ऊपर मेन पीस रख के सेम वैसा ही सी लेना पड़ेगा। थोड़ा भी डिफरेंट हो गया तो कवर नहीं बैठेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ इस तरह से सेम रखना। और दोस्तों इनसाइड कपड़ा जो है इसको कुछ जिप वगैरह कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ये हैंड स्टिचिंग करते हैं। अंदर वाला जो कपड़ा है वो यही है, और ऊपर वाला जो कपड़ा है उसको जिप डालना पड़ेगा। तो ये हो गया स्टिचिंग। आपको एक कवर डाल के बता दूंगा। ऐसे थोड़ा मोल्ड करके बिठाना पड़ेगा इसको, कुछ इस तरह से। तो ये हो गया। आपको जो ये ओपन है इसमें हैंड स्टिचिंग कर लेना पड़ेगा आपको। तो ये सीट हो गया। अब बैक कैसे स्टिचिंग करते हैं बता दूंगा। तो ऐसे बॉर्डर रख लेना पड़ेगा कुछ इस तरह से। सीट और बैक का थोड़ा डिफरेंट आता है स्टिचिंग और शेप। इसको आप अलग अलग तरीके से सीना पड़ेगा, क्योंकि इसका शेप अलग अलग आता है। तो ये हो गया है स्टिचिंग। अब इसको कवर डाल के दिखाता हूँ। सेम जैसा सीट को कवर बनाया था वैसा उल्टा करके मोल्ड करके बिठाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो इनसाइड क्लॉथ स्टिचिंग के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हो गया। अब आउटसाइड कपड़ा कट करते हैं। सेम उसी तरह से जैसे इनसाइड क्लॉथ माप किया था, उसको 3 इंच चौड़ा था और इसको आधा इंच ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हैंड स्टिचिंग करने के लिए है। इसको जिप डालेंगे। सीट का 57 है तो 57.5 रखना पड़ेगा। 21 है तो 21.5 रखना पड़ेगा आउटसाइड क्लॉथ के लिए। इनसाइड और आउटसाइड का कपड़ा जो है अलग अलग है, उसको अलग अलग तरीके से कट करना है। कुछ इस तरह से कट करना। ये आउटसाइड का कपड़ा जो है आपको ध्यान से कट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा भी
आधा इंच या 1 इंच थोड़ा कम सरस आएगा तो भी आपका कवर सही नहीं आएगा। तो ये कटिंग फर्स्ट सीट का होता है। सीट 4 पीस कट करना है, उसके बाद आपको बैक 4 पीस कट करना पड़ेगा। लास्ट में सीट और बैक लास्ट में 1-1 पीस कट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे 4 पीस सीट 4 पीस बैक फर्स्ट क्यों कट करते हैं, क्योंकि आप 5 पीस कट कर दिए तो आपको लेवल नहीं मिलेगा कपड़ा। सीट 4 पीस और बैक 4 पीस कट करने के बाद लास्ट में कट करने से आपका कपड़ा बचत भी होएगा और लेवल भी मिल जाएगा। और दोस्तों आपको एक शर्ट बनाने के लिए 7 मीटर कपड़ा चाहिए। और ये मेन पीस कट होने के बाद आपको जो साइड में कपड़ा बचा हुआ है उसको आप बॉर्डर कट कर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया कटिंग। अब बॉर्डर कट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से रख के बॉर्डर मार्क कर लेना पड़ेगा। ये बॉर्डर सीट का है, इसको भी आप आधा इंच ज़्यादा रख के कट करना पड़ेगा स्टिचिंग के लिए। सीट का 5 पीस और बैक का 5 पीस कट कर लेना। आप 1 पीस मार्क कर लिया तो वही कपड़ा उल्टा करके आपको पूरा 5 पीस कटिंग हो जाएगा, कुछ इस तरह से रख के। तो ये हो गया सीट का बॉर्डर कटिंग। अब बैक कटिंग है। बैक को भी आप सेम उसी तरह से मार्क कर लीजिए जैसे सीट का माप लिया था। तो ये हो गया है बैक कटिंग। अब आउटसाइड कपड़े का जिप कैसे सिलाई करते हैं देख लीजिए। कुछ इस तरह से जिप सीना है आपको। सीट का 5 और बैक का 5 पीस को जिप डाल लेना है। तो ये हो गया जिप सी के। अब इसका बॉर्डर सी लेते हैं। ये बैक का है। बैक सीट के लिए कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा बॉर्डर। सीट का अलग रखना पड़ेगा, बैक का अलग रखना पड़ेगा बॉर्डर, नहीं तो आपका कवर सही तरीके से नहीं आएगा। आउटसाइड कपड़े का जो बॉर्डर है वो सेम रख के आधा इंच ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टिचिंग करने के लास्ट में आपको थोड़ा बड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए आपको सेम माप कट करना पड़ेगा। सेम माप रहा तो आपका कवर सही तरीके से स्टिचिंग हो जाएगा। तो ये 1 साइड बॉर्डर हो गया। अब उधर का बॉर्डर सिलें। सेम उसी तरह से वो बॉर्डर उल्टा करके सीना पड़ेगा। कुछ इस तरह से रख लीजिए।
तो ये हो गया बैक। अभी सीट का बॉर्डर सिल लेते हैं। ये सीट का बॉर्डर है, बैक का अलग रखना पड़ेगा, सीट का बॉर्डर अलग रखना पड़ेगा। सीट का देख लीजिए कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा। सिलाई तो दोनों सेम है लेकिन बॉर्डर अलग अलग रखना पड़ेगा। कुछ इस तरह से आप 5 कवर सिल लेना है। तो ये हो गया स्टिचिंग। अब आपको आउटसाइड क्लॉथ फिट करके बताता हूँ। सेम उसी तरह से जैसे इनसाइड क्लॉथ फिट किया था मोल्ड करके, कुछ इस तरह से सेम फिट करना पड़ेगा। और उसको हैंड स्टिचिंग है, इसको जिप डाला है, आपको इसे जिप डालना है। तो सीट का हो गया। अब बैक का डाल के बताऊँगा। सेम उसी तरह से जैसे सीट का फिट किया था। सीट का जो है जिप पीछे आएगा और बैक का जो है फ्रंट में आएगा जिप। तो ये हो गया फिटिंग आउटसाइड कपड़े का। तो देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको टाका मारना पड़ेगा कुछ इस तरह से, क्योंकि टाका मारने से आपका कपड़ा जो स्टफ है वो अच्छी तरीके से दिखेगा। अब इसको टाका भी मार सकते हो और इसका बटन भी मिलता है, बटन भी डाल सकते हो। तो ये थोड़ा मोटा कपड़ा है तो इसको बटन नहीं बैठेगा, इसलिए मैं टाका डाल रहा हूँ। पतला कपड़ा रहेगा तो इसको बटन भी बैठा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता देना, और नए हो चैनल में तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।